नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत बिहार पर। जैसा कि वादा किया था ना, बिहार में जो आरक्षण का कीड़ा है ना, सरकारी तंत्र में जो आरक्षण का कीड़ा लगा हुआ है ना, उसका आज हम जीता जागता सबूत लेके आएंगे। जीता जागता सबूत कैसे हम देंगे वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात की हमने वीडियो डाला, कमेंट आया। कमेंट में बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि डोमिसाइल नीति पर बनाइए। जी हाँ, डोमिसाइल नीति पर हम जरूर बनाएंगे कि बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति क्यों चेंज किया। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम बोल रहे थे ना, और कमेंट में ये भी आया कि आरक्षण पे जब हम बोले तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। लेकिन जब आरक्षण किसी को नहीं मिलता है, आरक्षण मिलता है, इस दोनों में ना बहुत फर्क होता है। फर्क क्या होता है भाई साहब? कोई 90 नंबर ला के ना फेल हो जाता है, कोई 40 नंबर पे पास हो जाता है। ये बहुत बड़ा ही बात है, बहुत बड़ी बात है भैया, कि 40 नंबर पे आप पास हो गए हो, 90 नंबर पे लाके कोई घर बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है। क्यों बड़ी बात होती है? उसका हम जीता जागता उदाहरण देंगे। जीता जागता हम बात लाइव करेंगे लोगों से, लाइव लोगों से नहीं, ये कैंडिडेट से करेंगे जिसने इस बार परीक्षा दिया। परीक्षा देने के बाद क्या बीता उसके घर पे, आप मत पूछिएगा। क्यों मत पूछिएगा? क्योंकि वो बता रहा था कि 87 पे कट ऑफ था और मेरा नंबर जो था 85 नंबर आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। वहीं पे जिनको आरक्षण मिला था उनका सिलेक्शन कितने पे हुआ होगा आप लोग खुद समझ लीजिए। फिर हम आरक्षण में बोलेंगे तो बहुत लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को सोचिए कि जिसको आरक्षण मिला और जिसको आरक्षण नहीं मिला, इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ कि एक को 90 नंबर ला के पास होना था या 87 नंबर ला के पास होना था, और एक को 40 नंबर पर ही 45 नंबर पर ही पास हो जाना था। तो आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क समझिए। और हम लगातार स्कूलों की स्थिति पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप न्यूज़ बना रहे हैं। तो ऐसे स्कूल का दुर्गति कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे भी बड़ा लॉजिक है, बड़ा कारण है। कारण ये है कि अगर कोई 40-45 नंबर लाने वाला मास्टर उस स्कूल में होगा तो वो उसी तरीके का थॉट रखेगा, उसी तरीके का सोच रखेगा, उसी तरीके की प्रवृत्ति होगी, उसी तरीके का रहन सहन होगा। अगर कोई 90 नंबर लाने वाला होगा, 87 नंबर लाने वाला होगा, तो वो उसी तरीके से सोचेगा। मतलब 90 नंबर मतलब हाई क्वालिटी, 45 नंबर लो क्वालिटी। ठीक है। अगर कोई लो क्वालिटी आप सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, कोई सस्ता सामान खरीदते हैं या 40-45 रुपये वाला सामान, मामूली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा कि अगर कोई आप 40-45 रुपये वाला सामान खरीदते हैं वो, और कोई 80-85 रुपये वाला सामान खरीदते हैं वो, क्या उसमें फ़र्क नहीं होता है? होता है ना। मजबूती का अंतर होता होगा, क्वालिटी का अंतर होता होगा, डिज़ाइन का अंतर होता होगा। जी हाँ, चलिए हम कनेक्ट करेंगे, उस दोस्त को कनेक्ट करेंगे। मेरा ही दोस्त है, ठीक है, मैं उसको कनेक्ट करूंगा, पूछूंगा, लाइव आपसे बात कराऊंगा कि कैसे उस बेचारे का सिलेक्शन नहीं हुआ, या आरक्षण की मार किस तरीके से उसको पड़ी है। ठीक है, कितना वो मेंटली टॉर्चर होता है कि एक कैंडिडेट जो अगर 85 नंबर ला के उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2 नंबर से बता रहा है कि मेरा 87 नंबर पे सिलेक्शन होना था और 85 नंबर आके मेरा रह गया, 2 नंबर से बेचारा मार खा गया। सोचिए उसके घर में क्या बीत रहा होगा। ठीक है, उसके उसकी मनोदिशा कैसी होगी, उसका सोच कैसा होगा, उसके पूरे करियर पे कितना असर पड़ेगा कि एक विद्यार्थी जो पूरे साल तैयारी करता है, तैयारी करके परीक्षा देता है, परीक्षा में 87 पे कट ऑफ होता है और 85 नंबर ला के बेचारा रह जाता है। वहीं पे एक कैंडिडेट सोचिएगा, वो भी साल भर तैयारी करता है, लेकिन उसको लाना कितना है? सिर्फ 40-45 नंबर लाना है और पास हो जाना है, सिलेक्शन हो जाता है। चलिए हम कनेक्ट करते हैं बहुत जल्दी ही। तो आप पहले ये बताइए कि आप कब फॉर्म भरे थे? ज़्यादा जानकारी मैं स्क्रीन पे नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप सिंपल ऊपर से बताइए कि आप कब फॉर्म भरे थे। और उससे पहले ये बताइए कि आप कितने दिन के तैयारी के बाद एक परीक्षा देने गए थे, जो बिहार गए थे परीक्षा देने? जी, ये विज्ञापन निकला था नवंबर में फॉर्म भरना शुरू हुआ था। रजिस्ट्रेशन हुआ था हम लोगों का दीपावली पहले दिसंबर तक, और फॉर्म सबमिट हुआ था 25 दिसंबर तक। और फॉर्म का दाम क्या था? फॉर्म भराई का फीस कितना था वो भी बताइए हमको। फॉर्म के फीस थे जनरल वालों की 750 रुपए। 750 रुपये। वहीं पे जो अदर कास्ट थे उनके बारे में अगर थोड़ी जानकारी हो कि उनका फीस कितना था, वो मुझे बता सकते हो आप? तो उनका फीस लगभग हमें लगता है था 250 रुपए। 250। और जनरल वालों का था 750 रुपये। जी, जनरल वालों का 50 रुपए था। 700। आपका कैसे क्या रहा एग्जाम में, कितना कट ऑफ था और आपका कितना आया, उस चीज के बारे में बताइए। जनरल की जो कट थी वो 87 गई थी। 87 गई थी, 87 गई थी जी। 21 कैटेगरी में, 6 से लेके 8वीं में। हाँ, 6 से 8वीं तक का। और 6 से 8वीं में 87 कट ऑफ गया था। और आपका कितना आया नंबर उसमें? हमारा नंबर का 85 आया, मतलब 2 नंबर से रह गया आपका। हाँ, 2 नंबर से हमारा रुक गया। मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा, ये एक कैंडिडेट का, किसी का ये हालत नहीं है।
मतलब कहते हैं ना, हजारों संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 2-2 नंबर से, 1-1 नंबर से, आधे-आधे नंबर से रह जाता है। अब जरा सोचिए कि आरक्षण की मार कैसे पड़ रही है। लास्ट क्वेश्चन मैं भाई आपसे ये करूंगा कि जब 2 नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, उसके बाद मनोदशा जो होती है, आपका दिमाग जो कहता है वो मतलब कैसा रहता है कि 2 नंबर से रह गया, क्या मतलब माहौल रहता है आपके अंदर में, क्या सोच चल रहा होता है उस टाइम? जब मेहनत करके तैयारी की जाती है, बैठा जाते हैं, पूरा सफर करते हैं हम लोग। मैं इस ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है, स्टेशन में सोना पड़ता है। उसके बाद जब 1 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है सिलेक्शन, तो यही लगता है कि कहीं कहीं मेहनत को सीखने को मिल जा रहा है, क्योंकि जो मेहनत हम करते हैं 100 नंबर लाने के लिए, वो मेहनत वो कोई और 50 नंबर ला के हमारे पद को छीन लेता है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। इसी में हम देखेंगे एसपी का जो है हो गया 65 नंबर तक, 70 नंबर तक ही उनका सिलेक्शन हो गया। हमसे 17 नंबर कम होने के बावजूद वो टीचर बन गए। तो मैं एक चीज़ और यहाँ मतलब अगर आपके पास टाइम, मैं ये पूछना चाहूँगा कि किसी भी विद्यालय में अगर मान लीजिए एक 70 नंबर वाला जाता है या 30 नंबर 40 नंबर वाला जाता है एक ही विद्यालय में, और एक उसी विद्यालय में 90 नंबर वाला जाता है, 87 नंबर वाला जाता है, दोनों में से बेटर कौन पढ़ाएगा? बेटर जाहिर सी बात है जो ज्यादा क्वालिफाई है, ज्यादा नंबर जो पाया है, उसके पास बुद्धि ज्यादा है, वही का पढ़ा पाएगा। आपके हिसाब से आरक्षण का जो सिस्टम है वो शिक्षा में और स्वास्थ्य में ख़त्म होना चाहिए या फिर उसमें संशोधन किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है, इसमें थोड़ा सा आप बता सके तो। आरक्षण जब लागू हुआ था संविधान में, तो ये 10 साल के लिए लागू किया गया था और कहा गया था कि हम 10 साल बाद समीक्षा करके इसको फिर खत्म करेंगे। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इसको बढ़ाती गई, और इसमें आरक्षण उन्हीं को फायदा ज्यादा मिल रहा है जो पहले से जो यानी शक्तिशाली हो गए हैं आरक्षण का लाभ ले लेकर। आरक्षण आपको क्या लगता है किस हिसाब से मिलना चाहिए? मेरा तो मानना ये है कि आर्थिक हिसाब से मिलना चाहिए, आर्थिक तौर पे मिलना चाहिए कि आर्थिक जिसकी स्थिति कमज़ोर है या फिर फिजिकली चैलेंज है उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल हैं लोग, जो अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, जो स्वस्थ हैं या फिर पैसे से भी अच्छे हैं, आरक्षण को उस स्थिति में ख़त्म कर देना चाहिए। जी, हम ये छात्रों की यही मांग है कि यानी ये जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए। चाहे जिस जाति का कैंडिडेट हो, चाहे जिस जाति का व्यक्ति हो, उसको उसके आर्थिक स्थिति के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, जिससे हर जाति को समान लाभ मिल सके। अब पता चला कोई जनरल का है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है दोनों टाइम, लेकिन उसको फार्म की फीस है 1000 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। वही एसपी वाला है, उसके यहाँ कोई जिलाधिकारी है, टीचर है, डॉक्टर है उसके घर में, और उसकी फीस 250 रुपए है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नरेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आगे आप मेहनत करते रहे, हिम्मत मत हारिए, ठीक है? आप हम मेहनत कर रहे हैं, अब हम लोग अब 100 नंबर की मेहनत करेंगे कि और 100 के ऊपर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो करके दिखाना है। निश्चित होगा। अब बताइए कौन गलत है? सुनवा दिए, लाइव सुनवाए ना, कोई प्री रिकॉर्डेड तो नहीं था, सामने कॉल किए हैं, कैमरे के सामने कॉल किए हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी दिख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, माफ़ कीजिए। अब सोचिए इस कॉलिंग के बाद ना मेरी ही मनोदशा, सोचिए कि क्या हम पे बीत रहा है किसी का कोई। अब वो मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि एक लड़का जाता है परीक्षा देने, 87 होता है, 85 पे रिजेक्ट हो जाता है, 85 नहीं आता है, लेकिन उसने और बातें बताई। पैसा लगता है तैयारी करने में, बीएड करने में पैसा लगता है, उसके बाद ट्रेन में धक्के खाने, प्लेटफॉर्म पे सोना, माफ़ कीजिएगा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस सिस्टम में। आरक्षण तो जैसे उसने बताया ना कि शुरुआत में जो आरक्षण शुरुआत किया गया था इसकी, वो सिर्फ 10 साल के लिए किया गया था। बाद में राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से फ़ायदे के लिए कैसे उस चीज़ को मतलब घुमाया, और आज तक वो चीज़ घूम रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना मैं भावुक हो जाऊँगा, लेकिन सोचिए ये किसी एक छात्र की ऐसी स्थिति नहीं है, लाखों छात्र हैं जो आरक्षण के चलते जूझ रहे हैं, आरक्षण के चलते मर रहे हैं, सुसाइड करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। मुझे इस चीज़ के लिए दुख है कि सिर्फ 2 नंबर से लड़का रह गया। अगर 2 नंबर होता तो सोचिए 2 नंबर आज इसका सिलेक्शन हो गया रहता। लेकिन वही बता रहा है कि किसी का 70 नंबर पे सिलेक्शन हो गया, किसी का 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन सिर्फ 2 नंबर से रह जाता, सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप ये वीडियो लोकमत बिहार पे देख रहे थे, अगर सही लगा हो वीडियो, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, लग रहा हो कि मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ, लग रहा है कि आपके न्याय संगत बात कर रहा हूँ, लग रहा है कि सही बात कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और लड़ाई को ना फील्ड में लेके आना है। फील्ड में लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा?
आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, मुझे इस कोने से निकल के आपके पास आना पड़ेगा, आपसे बात करना पड़ेगा। इस छोटे से कमरे से बहुत कुछ ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। शुक्रिया।